नमस्ते शिक्षक साथियों एवं पेरेंट्स। आज हम कक्षा 3 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के हिंदी के सप्ताह 3 को दिवस 1 से लेकर 6 तक बच्चों को कैसे सोल्व करवाना है ये देखेंगे। स ज भ बिंदु दिया है। यहाँ पर मौखिक भाषा विकास में सबसे पहले बच्चों को ये चित्र देखने के लिए कहेंगे। फिर चित्र से जुड़े प्रश्न पूछेंगे, जैसे चित्र में कौन कौन है, यह कहाँ का चित्र होगा, बच्चे यहाँ क्या करने आए होंगे, आपके गाँव में लोग नृत्य कब करते हैं और आपने नृत्य कब कब किया, ऐसे पूछेंगे प्रश्न। ध्वनि जागरूकता में आ जाते हैं। चित्रों को ध्यान से देखें और इनकी पहली आवाज वाले वर्ण और अक्षर से मिलान करें। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला वर्ण क्या निकलेगा, भालू का भ, छाते का छ, पतंग का प, सलजम का स, गाजर का ग, ऐसे ही मछली का म और ईक का इक से मिलवा देंगे। आगे वर्ण गतिविधियां में पढ़े और लिखे, यहाँ पर पढ़वाना है और लिखवाना है। छ को छ यहाँ पढ़वाएंगे, यहाँ लिखवा देंगे छ छ छ, ऐसे स, फिर न, भ, थ, ह यहाँ पर लिखवाएंगे भी सही। आगे दो वर्णों को मिलाकर शब्द बनाएं। तो ये जो ग्रिड दे रखा है यहाँ पर शब्द बनाना है और यहाँ पर लिखवाना है। जैसे भीड़ पहले से दिया है, लिखा हुआ भी है। ऐसे ही झूला बनवाएंगे, यहाँ लिखवाएंगे फूट, नाली, चांद, नीली, छीला, काला और यहाँ पर घेरा बनवा देंगे बच्चों से, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ग्रिड में देख रहे हैं, वैसे ही करवाना है हमें और पढ़वाना भी है साथ में। शब्द पढ़े और लिखे। यहाँ पर भौरा दिया है, यहाँ पर पढ़वाना है, यहाँ पर लिखवाना है, जैसे भौरा भौरा, गाँव गाँव, आंखें मुंह, छिलका भारत भलाई शरीर, शंकर कौशल पाँव शिवानी, ऐसा पढ़वाएंगे और लिखवाएंगे। आगे वाक्य पढ़े और लिखे। तो यहाँ पर शिक्षक साथियों को वाक्य पढ़ने के लिए कहना है और यहाँ पर लिखवाना है। तो चांदनी ने छाया के पेड़ से कांटा निकाला और यहाँ लिखवाएंगे। शंकर भगोने में शहद भरकर लाया, आकाश में चांद राह भटक गया, ऐसा हम पढ़वाएंगे और लिखवाएंगे। दिए गए शब्द से वाक्य बनाए और लिखे। तो यहाँ पर जो शब्द दिया है उससे वाक्य बनवाना है, जैसे भारत, तो भारत माता की जय हो। माँ का, माँ बहुत प्यार करती है। शब्द भंडार, शब्द दिए हैं चाहत और दर्जी। देखते हैं इससे कौन सी कहानी बनी है। धारा प्रवाह, पठन एवं समझ। यहाँ पर सबसे पहले बच्चों को चित्र देखने के लिए कहेंगे, चित्र में क्या क्या हो रहा है ये पूछेंगे और फिर कहानी पढ़ने के लिए बोलेंगे खरगोश की चाहत। देखते हैं क्या है कहानी में। खरगोश आदमी बनना चाहता था। उसने एक किसान से कहा, मुझे आदमी बनना है। किसान ने कहा, पहले कपड़े पहनना सीखो। खरगोश दर्जी के पास गया, दर्जी से कहा, मेरे लिए कमीज सिल दो। दर्जी ने कहा, पहले कपड़े लेकर आओ। खरगोश कपड़े लेने बाजार गया। दुकानदार ने कहा, पहले पैसे लेकर आओ। खरगोश पैसे खोजता रहा, उसे पैसे कहीं नहीं मिले, वह थक गया। वह सोचने लगा, आदमी बनना कितना कठिन काम है, खरगोश बनकर रहना ही ठीक है। लिखित प्रश्न में हम बच्चों से पूछेंगे और लिखवाएंगे, जैसे खरगोश क्या बनना चाहता था, तो खरगोश आदमी बनना चाहता था, ऐसा लिखवाएंगे। किसान ने खरगोश से क्या कहा, किसान ने कहा, पहले कपड़े पहनना सीखो। खरगोश सबसे पहले किसके पास गया, तो सबसे पहले किसान के पास गया था। खरगोश को क्या कठिन लगा, खरगोश को आदमी बनना कठिन लगा। स्वतंत्र लेखन में अगर खरगोश की जगह आप होते तो क्या करते, लिखे। तो बच्चों से पूछेंगे, वो बताए जो लिखवाएंगे। जैसे अगर मैं खरगोश की जगह होता तो मैं आदमी बनने की कोशिश नहीं करता, मैं एक अच्छा खरगोश बनकर ही जंगल में खुशी खुशी रहता। आगे दिवस 2 पर आ जाते हैं। झ, फ, ड और घ। अब यहाँ पर मौखिक भाषा विकास में चर्चा के बिंदु। यहाँ पर बच्चों से पूछेंगे, आपकी माँ का नाम बताइए बच्चों। आपकी माँ आपको प्यार से क्या कहकर बुलाती है, आपकी माँ आपको प्यार से क्या कहकर बुलाती है। जब माँ आपसे नाराज होती है तो क्या करती है, आपकी माँ दिन भर क्या क्या काम करती है, आपकी माँ को कब कब गुस्सा आता है, आप अपनी माँ को कैसे मनाते हो, ऐसे प्रश्न पूछेंगे। ध्वनि जागरूकता में चित्रों को ध्यान से देखें और इनकी पहली आवाज वाले अक्षर या वर्ण से मिलान करें। डमरू को ड, झंडा का झ, फल का फ से मिलवा देंगे। ऐसे ही छ, छाते का छ, घड़ी का घ, सलजम का स और भालू का भ से मिलवा देंगे। वर्ण अक्षर गतिविधियां में पढ़े और लिखे। तो यहाँ पर बच्चों को जो ये वर्ण दिए हैं पढ़वाना है, लिखवाना है। यहाँ पर जैसे झ, ड, छ, फ, घ, भ ऐसा लिखवाएंगे और पढ़वाएंगे। उचित वर्ण शब्दांश लिखकर शब्द बनाए और लिखे। तो यहाँ पर डमरू दिया है, पहले घड़ी का क्या नहीं दिया है, घ नहीं दिया है, तो घ लिखवा देंगे घड़ी। ऐसे ही भालू, झंडा, पतंग करवा देंगे। यहाँ आगे बढ़ते हैं। वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़े और लिखे। तो ये जो ग्रिड दिया है इसमें मिलाकर बच्चों से ये पढ़वाना है, जैसे फसल, करौंदा, झरोका, गोरिया, डलिया, दड़बा, लड़ाई। यहाँ पर लिखवाना भी है बच्चों से। आगे पढ़े और लिखे और शब्द पढ़े और यहाँ पर पढ़वाना है, यहाँ पर लिखवाना है, जैसे डगर, फौज, झालर, घड़ियाल, झोला, ओझल, फोरन, घोड़ा गाड़ी, दुलार, बेघर, गड़बड़ पढ़वाना है, लिखवा देंगे। साथ में वाक्य पढ़े और लिखे। पहले ये वाक्य यहाँ पर बच्चों से पढ़वाना है, फिर यहाँ पर लिखवाना है, जैसे झील में चांद साफ चमक रहा है, ऐसे ही झील में चांद यहाँ पर लिखवा देंगे। बाजार में फूलों की डलियां बिक रही थी, तो यहाँ लिखवाएंगे। भेड़े झुंड में
घास चर रही थी, ऐसा लिखवाएंगे। आगे शब्द भंडार में शब्द में सहेली और उदास दिया है। देखते हैं इससे कौन सी कहानी बनी है। धारा प्रवाह पठन एवं समझ पर आ जाते हैं। सबसे पहले बच्चों को चित्र देखने के लिए कहेंगे। रीता और कोयल ये कहानी पढ़वाएंगे। फिर एक कोयल थी, वह रीता की सहेली थी। रीता के आंगन में आम का पेड़ था। कोयल उसी आम के पेड़ पर रहती थी। रीता और कोयल मिलकर रोज कुहू कुहू की आवाज करते थे। एक दिन रीता को कोयल नहीं दिखी। उसने आवाज लगाई, पर कोयल की आवाज नहीं आई। रीता उदास हो गई। उसका मन नहीं लग रहा था। कक्षा में भी वह उदास ही थी। तभी अचानक आवाज आई, कुहू कुहू। अब रीता ने भी आवाज लगाई, कुहू। सभी रीता को देखकर हंसने लगे। अब रीता खुश थी। घर जाते समय भी वह कोयल के साथ कुहू कुहू करती रही। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाएंगे। जैसे रीता के आंगन में किसका पेड़ था? आम का। रीता की सहेली कौन थी? कोयल। कोयल ने कैसी आवाज लगाई? कुहू कुहू। और नीचे दिया है, कक्षा में सभी क्यों हंसने लगे? तो यहाँ पर लिखवाएंगे, जब रीता ने कोयल को देखकर कुहू की आवाज लगाई तो सब बच्चे हंसने लगे। आगे स्वतंत्र लेखन में अपने दोस्त के बारे में लिखे। तो बच्चों से उनके दोस्ती के बारे में लिखवाना है। जैसे मेरे दोस्त का नाम सुरेश है। वह बहुत समझदार और पढ़ाई में होशियार है। वह हर काम में मेरी मदद करता है। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ऐसा लिखवा देंगे। आगे दिवस 3 पर आ जाते हैं। हो, ओ, ठ, ध, ड। यहाँ पर मौखिक भाषा विकास में सबसे पहले बच्चों से चित्र देखने के लिए कहेंगे। फिर चित्र पर चर्चा के बिंदु में ये प्रश्न पूछेंगे। जैसे चित्र में कौन कौन है? यह कहाँ का चित्र होगा? चूहे क्या कर रहे हैं? चूहे घर में किस जगह पर होंगे? ये तीनों इंसान क्या सोच रहे होंगे? चूहे क्या नुकसान कर सकते हैं? अब ये तीनों चूहे को घर से भगाने के लिए क्या करेंगे? ऐसे प्रश्न पूछेंगे। ध्वनि जागरूकता में चित्रों को ध्यान से देखें। इनकी पहली आवाज वाले वर्णीय अक्षर से मिलान करें। ये ठठेरे के ठ से मिलवाएंगे बच्चों से, औरत को ओ से, और धनुष को ध से, डमरू इसको ढ से मिला देंगे, फिर भ से, और यहाँ पर छाती को छ से मिलवा देंगे। वर्ण अक्षर गतिविधियां में पढ़े और लिखे। यहाँ पर पढ़वाना है, यहाँ लिखवाना है। जैसे ओ, ठ, ड, ध, छ, भ ऐसा लिखवाएंगे, पढ़वाएंगे। वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़े और लिखे मिलवाना है, और यहाँ पर पढ़वाना है। तो औजार, औजार, ढपली, ढलान, ठोकर, खरटोर और धीरज। आगे शब्द पढ़े और लिखे। यहाँ पर बच्चों से ये शब्द पढ़वाना है, फिर लिखवाना है। जैसे ठिठोली, धनेश, ढोलक, ढंग, डोकर, कठिन, भंडार, धानी, ढूंढना, ठाकुर, शाजापुर, छिंदवाड़ा। अब बताइए आप कौन से जिले से हो? शाजापुर ये मेरे जिले का नाम है। आगे वाक्य पढ़े और लिखे। धीरज ने ढपली और ढोलक को ढमढम बजाया। यहाँ पर बच्चों से पढ़वाएंगे और यहाँ पर लिखवाएंगे। धीरज ने ढपली और ढोलक को ढमढम बजाया। दादा ने कहा धान की फसल ठीक से काटो। यहाँ पर लिखवा देंगे। आगे लकड़ी जलने से हर तरफ धुआं फैल गया। यहाँ पर लिखवाएंगे विषय शब्द भंडार में। शब्द दिया है सामना और अजीब। देखते हैं इससे कौन सी कहानी बनकर बनी है। धारा प्रवाह पठन एवं समझ। सबसे पहले बच्चों को ये चित्र देखने के लिए कहेंगे। बच्चों से पूछेंगे, बताइए चित्र में क्या हो रहा है। फिर ये कहानी पढ़ने के लिए कहेंगे। शेर से सामना। एक किसान खेत में काम कर रहा था। तभी एक शेर सामने आ गया। शेर को देखकर किसान डर गया। किसान बोला, मुझे मत दिखाओ, मैं एक अच्छी बकरी ला कर दूंगा। शेर ने पूछा, पर कब? किसान बोला, अभी घर से ले आता हूँ। किसान ने घर जाकर सारी बात अपनी बीबी को बताई। बीबी बोली, अरे बकरी दे देंगे तो बच्चे दूध कहाँ से पियेंगे? किसान ने कहा, मैं क्या करूँ? बीबी बोली, सामना करते हैं उसका। उसने चेहरे को काला रंग लिया, होठों पर लाल रंग लगा लिया, अजीब से कपड़े पहन लिए, बालों को बिखरा लिया, तलवार हाथ में ले ली और चल पड़ी शेर का सामना करने। खेत में पहुंचकर वह शेर की तरफ लपकी। इस तरह औरत को आते देखकर शेर बहुत डर गया और वहां से फौरन भाग गया। आगे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और लिखवाएंगे। जैसे किसान के सामने कौन आ गया था? बच्चे बताएंगे, शेर आ गया था। किसान ने शेर को क्या देने के लिए कहा था? तो बकरी देने के लिए कहा था। किसान ने किसे सारी बात बताई? तो अपनी पत्नी को बताई थी। शेर क्यों डर गया? किसान की पत्नी का डरावना रूप देखकर भाग गया था। स्वतंत्र लेखन। किसान की जगह आप होते तो क्या करते? बच्चों से पूछेंगे और यहाँ पर लिखवाएंगे। जैसे हम भी किसान की बीवी के जैसे ही कोई उपाय सोचते और शेर को भगा देते। देखते हैं आगे। दिवस 4 पर आ जाते हैं। मौखिक भाषा विकास में चित्र पर चर्चा के बिंदु में हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चों बताइए आपके कितने दोस्त हैं? आप सबसे ज्यादा किस दोस्त के साथ खेलते हैं? आप दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं? जब आपके दोस्त गुस्सा हो जाते हैं तो आप उन्हें कैसे मनाते हैं? ऐसे प्रश्न पूछेंगे हम। आगे वर्णाक्षर गतिविधियां पर आ जाते हैं। पढ़े और लिखे। यहाँ पर बच्चों से पढ़वाना भी है और लिखवाना भी है। तो यहाँ पे पढ़ने के लिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसी तरह स, घ, ठ, फ ऐसा पढ़वाएंगे और लिखवाएंगे। वर्णों और शब्दांशों को मिलाकर पढ़े और लिखे। तो यहाँ पर बच्चों से
ग्रिड में जो शब्द दिए हैं, ग्रिड में जो अक्षर दिए हैं उनको मिलवाना है और पढ़वाना है, जैसे त्रिशूल, सतह, कढ़ाई, पढ़ाई, औषधि, विशेष और विज्ञान। आगे शब्द पढ़े और लिखे। यहाँ पर शब्द बच्चों से पढ़वाना है और यहाँ पर लिखवाना है, जैसे कढ़ाई, इत्र, पुत्र, ज्ञानी, कोस, पोस, चढ़ना, ज्ञान, ऐसा लिखवाएंगे विषय। चित्र देखकर उसी शब्द चुनकर घेरे में लिखे। तो यहाँ पर ये कौन सा चित्र दिया है और फिर यहाँ पर उसे राधा की टोकरी, चित्र में टोकरी दिख रही है, टोकरी लिखवाएंगे। ऐसे ही रवि के हाथों में क्या है, पतंग है। माँ चूल्हे पर खाना बना रही है। आगे कौवा पेड़ पर बैठा है। वाक्य पढ़े और लिखे। यहाँ पर वाक्य बच्चों से पढ़वाना है और यहाँ पर लिखवाना है। ज्ञानेश ने कढ़ाई में मित्र के लिए गोभी का साग बनाया। ऐसे ही राजा के पुत्र ने शत्रुओं पर चढ़ाई की, यहाँ लिखवाएंगे। चित्रा को मासिक पत्रिका पढ़ना पसंद है। आगे शब्द भंडार में बाघ और शीशा दिया है, देखते हैं इससे कौन सी कहानी मिलकर बनी है। धारा प्रवाह पठन एवं समझ। सबसे पहले बच्चों को चित्र देखने के लिए कहेंगे, पूछेंगे क्या हो रहा है चित्र में। कांच वाला और बाघ की कहानी पढ़वाएंगे फिर उनसे। यहाँ पर पढ़ते हैं, एक कांच बेचने वाला था। वह जंगल के रास्ते रतलाम से झाबुआ जा रहा था। रास्ते में एक नदी आई। नदी में एक बाघ पानी पी रहा था। उसने कांच बेचने वाले को देखा और हंसने लगा। कांच वाला भी बाघ को देखकर हंसने लगा। कांच वाले ने बाघ से पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? बाघ ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ। तुम खुद चलकर मेरे पास आ गए हुए, इसलिए हंसी आ गई। फिर बाघ ने पूछा, ऐसे तुम क्यों हंस रहे हो? कांच वाले ने कहा, मैं बाघ पकड़ता हूँ। मैंने 6 बाघ तो पकड़ लिए हैं, अब 2 और पकड़ने के लिए ही सोच रहा था तो तुम मिल गए। बाघ डरते हुए बोला, कहाँ है तुम्हारे 6 बाघ, दिखाओ। कांच वाले ने 6 शीशे निकाल कर जमीन पर रख दिए। बाघ से कहा, देखो इनमें। बाघ ने देखा तो हर शीशे में एक बाघ दिखाई दिया। बाघ की टांगे थरथर कांपने लगी। वह कांच वाले से बोला, मैं एक बाघ और लेकर आता हूँ। इतना कहकर जंगल में भाग गया। कांच वाला भी अपने रास्ते चला गया। अब लिखित प्रश्न में बच्चों से ये प्रश्न लिखवाएंगे, जैसे कांच वाला कहाँ जा रहा था, तो जंगल के रास्ते रतलाम से झाबुआ जा रहा था। नदी में पानी कौन पी रहा था, तो बाघ पी रहा था। कांच वाले ने क्या निकाल कर जमीन पर रख दिया था, 6 शीशे। हमने कहानी में देखा है। बाघ क्या कहकर जंगल में भाग गया कि मैं एक और बाघ लेकर आता हूँ, ऐसा कहकर भाग गया था। आगे स्वतंत्र लेखन में अगर बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों बताइए, अगर कांच वाले की जगह आप होते तो क्या करते, यहाँ पर लिख के बताइए। तो बच्चे जो बताए फिर यहाँ पर लिखवाना है, जैसे हम अगर कांच वाले की जगह होते तो हम भी अपनी सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल करते। जो भी हमारे पास में सामान होता उससे बाघ को डराने या चकमा देने की कोशिश करते। आगे दिवस 5 पर आ जाते हैं। मौखिक भाषा विकास में सबसे पहले बच्चों से चित्र देखने के लिए कहेंगे, फिर ये प्रश्न पूछेंगे, जैसे चित्र में कौन कौन है, यह कहाँ का चित्र होगा, बच्चे इस तोते का पीछा क्यों कर रहे होंगे, क्या यह तोता किसी जगह का रास्ता बता रहा होगा, क्या आप में से किसी के घर तोता है, तोता क्या खाता होगा, ऐसे प्रश्न पूछेंगे। ध्वनि जागरूकता में यहाँ चित्रों को ध्यान से देखें और इनकी पहली आवाज वाले वर्ण या अक्षर से मिलाएं। तो ये खरगोश के ख से मिलवाएंगे और ऐसे ही आम के अ से और ढोलक के ढ से मिलवाएंगे और छाती के छ से, भालू के भ से, डमरू के ड से, धनुष के ध से और झंडे के झ से मिलवाएंगे। आगे वर्ण अक्षर गतिविधियां में हम पढ़ेंगे और लिखेंगे भी सही साथ में बच्चों से। वर्ण अक्षर गतिविधियां में पढ़े और लिखे, यहाँ पर बच्चों से पढ़वाना है, जैसे न, छ और यहाँ पर लिखवाना है छ, फिर री और स्र, इसे पढ़वाएंगे और लिखवाएंगे। वर्णों और शब्दांशों को मिलाकर पढ़े और लिखे। यहाँ पर ग्रिड में जो वर्ण और अक्षर दिए हैं यहाँ पर पढ़वाना है, लिखवाना है उनसे, जैसे श्रमिक, इसको पिलवाएंगे और यहाँ लिखवाएंगे। श्रवण, दक्षता, क्षमता, ऋतिक, ऋषभ और तारण यहाँ पर लिखवा भी देंगे। आगे शब्द पढ़े और लिखे। नीचे शब्द दिए हैं, इनको पढ़वाना है और यहाँ लिखवाना है। का श्रमदान, श्रीमान, श्रीमती, छत्रपति, मिश्रण, गुणकारी, सड़क, सैकड़ा, वंदित, गंगा जी, ऐसा लिखवाएंगे। वाक्य पढ़े और लिखे में ये वाक्य बच्चों से पढ़वाना है और यहाँ पर लिखवाना है, जैसे अक्षय और ऋषभ आश्रम गए, ऋतु और श्रवण ने एक पौधा लगाया। यहाँ पर री और श्र को बच्चों को समझाना है। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाए और लिखे। तो यहाँ पर शब्द दिए हैं उससे वाक्य बनवाना है, जैसे शिक्षक हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आए। भंडार, यहाँ पर शब्द दिए हैं फसल और बीज। तो यहाँ पर बच्चों से धारावाहिक पठन एवं समझ में हम कहानी पढ़वाएंगे, जैसे पहले चित्र देखने के लिए कहेंगे, फिर कहानी पढ़ने के लिए बोलेंगे। चूहे के बीज। एक जंगल में बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। खेती करने के लिए दोनों को बीज की तलाश में थे। उन्होंने जंगल में कोए, लोमड़ी, खरगोश, सियार, भालू सबसे पूछा, पर किसी के पास भी बीज नहीं थे। एक दिन दोनों को चूहे की याद आई। चूहे के पास ढेर सारे बीज थे। चूहे ने कहा, जितने चाहो ले जाओ, पर बाद में लौटा देना। बूढ़े और बुढ़िया ने 20 किलो धान के बीज लिए और अपने खेत में लगाए। फसल खूब अच्छी हुई। जब चूहे ने बीज मांगे तो दोनों ने फसल खराब होने का बहाना किया।
बीज नहीं लौटाए। अगली बार भी दोनों ने खराब फसल का बहाना किया, बीज फिर नहीं दिया, बीज देने से मना कर दिया। तीसरी बार चूहा दोनों के घर जाने की बजाय अपने साथियों के साथ सीधे खेत पर पहुंच गया। वहां पर सबने मिलकर सारी फसल साफ कर दी। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना है, जैसे बूढ़ा और बुढ़िया कहाँ रहते थे? तो जंगल में। दोनों ने चूहे से कितने बीज लिए? तो 20 किलो धान के बीज लिए थे। बीज मांगने पर दोनों ने चूहे से क्या कहा था? तो दोनों ने फसल खराब होने का बहाना बनाया था। तीसरी बार चूहे ने क्या किया? तीसरी बार चूहे ने दोनों के घर जाने की बजाय अपने साथियों के साथ सीधे खेत पर पहुंचकर सारी फसल साफ कर दी। आगे स्वतंत्र लेखन में पर बच्चों से पूछेंगे, चूहों के फसल साफ कर देने के बाद कहानी में आगे क्या हुआ होगा? यहाँ पर लिखे। तो बच्चे जो बताए वो लिखवाना है, जैसे चूहों की फसल साफ करने के बाद दोनों अपनी चालाकी और झूठ पर बहुत पछताए होंगे, क्योंकि उन्होंने गलत किया था। चूहे ने उनकी मदद की थी और उन्होंने उसी को ही धोखा दे दिया। आगे दिवस 6 पर आ जाते हैं। आओ दोहराए। मौखिक भाषा विकास में चर्चा के बिंदु। यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, जैसे आपने नदी या तालाब देखे हैं? वहाँ लोग क्या क्या करते हैं? क्या आप भी नदी तालाब के पर जाते हैं? क्या पूरे वर्ष में उनमें पानी रहता है? नदी तालाब में कौन कौन से जीव रहते हैं? किसके साथ जाते हो? आप वहाँ क्या क्या करते हो? ऐसे प्रश्न पूछेंगे। और ध्वनि जागरूकता में चित्रों को ध्यान से देखें और इनकी पहली आवाज वाला वर्णन लिखें। यहाँ पर बच्चों से फल का फ, ट का टमाटर का ट, अनार का अ, स सलजम का स ऐसा लिखवाएंगे और पढ़वाएंगे। आगे दिया है छाते का छ, पतीले का प, डमरू का ड, घर का घ लिखवाएंगे। आगे ठेले का ठ, धनुष का ध, लौकी का ल और ऋषि का रि लिखवा देंगे। पढ़िए और लिखिए। यहाँ पर बच्चों से चित्र देखने के लिए कहेंगे और यहाँ पर लिखवाएंगे, जैसे यह क्या है? यह बकरी है। यह क्या है? यह मछली है। यह कौन है? यह डमरू है। यह कौन है? यह ठठेरा है। ऐसा लिखवाएंगे और साथ में पढ़वाएंगे। शब्द पढ़े। बच्चों से सारे शब्द पढ़ने के लिए कहेंगे और उनकी साथ में मदद भी करेंगे पढ़ने में बच्चों से। आगे श्रुत लेख में शिक्षक द्वारा बोले जा रहे वाक्यों को ध्यान से सुनकर लिखे। तो यहाँ पर शिक्षक साथियों को बच्चों को ये वाक्य बोलने हैं और वो लिखेंगे, जैसे कांच वाले ने शेर को भगा दिया, किसान खेत में काम कर रहा था, यह बकरी है, खरगोश आदमी बनना चाहता था और रीता की सहेली कोयल थी। इसी के साथ ही हमारा इस सप्ताह यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए सप्ताह के साथ। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी सप्ताह के वीडियो चैनल पर मिल जाए। धन्यवाद।